डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक या फिर एक ऐसी केस स्टडी या फिर मैं कहूँ एक ऐसी स्किल जिसकी नीड आपको इस टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है। फिर वो चाहे से एक इंडिविजुअल बिजनेस को नीड हो या फिर आप लोगों के जैसे एक इंडिविजुअल क्रिएटर को, या फिर आप डिजिटल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर अपने आप को ग्रो अप करना चाह रहे हो, एक ऑनलाइन बिजनेस, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए आपको इस स्किल की नीड है, वो बहुत ज्यादा है। तो हम आज बात कर रहे हैं उसी स्किल के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग, एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस जो होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो फॉर IQ इंस्टीट्यूट। आज हम बात कर रहे हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग सीरीज की दूसरी वीडियो की। मैं हूं भारत त्रिवेदी और आप लोगों का मेंटोर टू टीच यू डिजिटल मार्केटिंग ऑन दिस चैनल। बिना किसी देरी के हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो कि देखा था कि दी रोड मैप, प्रॉपर रोड मैप डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी स्किल्स होती है, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं अपन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और साथ ही साथ आई हैव टोल्ड यू इन दैट कि आप लोगों की किस किस सेक्टर में, फील्ड्स में जॉब लगेगी, इसके अंदर क्या जॉब रोल्स होते हैं और उनकी क्या एवरेज सैलरीज रहती है। तो आज से हम हमारी जो फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले कोर्स की, ना कोई रोड मैप, डायरेक्ट सीधा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आप इन वीडियोस के अंदर एक जो की है नोटबुक और पेन लेकर के अपने साथ बैठे, क्योंकि मैं आपको थ्योरीज भी क्लियर करवाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल वर्क भी आपको यहाँ पर बहुत सारे कराए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फर्स्ट फेज की बात कर ले वो है इंडेक्स ऑफ आवर कोर्स। तो इंडेक्स की मैं बात करूँ तो कुछ ये चैप्टर्स होने वाले जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो फटाफट से इनको बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर अपना होने वाला है इंट्रोडक्शन टू DM, जो कि आज की वीडियो में कवर करेंगे। सेकेंड चैप्टर अपना होने वाला है मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें सारे मॉड्यूल्स कवर होंगे। थर्ड चैप्टर होने वाला हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग। फोर्थ चैप्टर रिलेटेबल रहेगा, व्हाट इज ब्लॉग, हाउ टू सेटअप ब्लॉग, जो कि इसी से रिलेटेड होगा। और इसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे हम लोग हमारी वेबसाइट क्रिएशन और ब्लॉगिंग का। फिर नेक्स्ट जो हमारा आएगा ब्लॉगिंग का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एडवांस, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाया जाएगा। अब ऑप्टिमाइजेशन कर ली तो मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी हमें, जिसे PPC और गूगल एड्स भी कहते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग हम करेंगे हमारे 6 चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो आज के वक्त में जो ट्रेंड्स हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग 7 चैप्टर रहेगा, और 8 चैप्टर रहेगा हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। 9 चैप्टर की बात करूं तो हमारे आज के वक्त में सबसे ज्यादा नीडेड और सबसे पसंदीदा स्किल सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो भी आपको कराई जाएगी। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कराया जाएगा 10 चैप्टर जो कि रहने वाला है। 11 चैप्टर प्रॉपर होगा अपना इंस्टाग्राम मार्केटिंग का। 12 चैप्टर होगा अपना फेसबुक एड्स का। 13 चैप्टर रहेगा यूट्यूब मार्केटिंग का, और 14 रहेगा अपना कंटेंट मार्केटिंग प्लस राइटिंग का, राइट। 15 चैप्टर हमारे रहने वाला है ईमेल राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग का। 16 चैप्टर रहेगा हमारा लैंडिंग पेज क्रिएशन का। 17 चैप्टर रहने वाला है ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का। 18 चैप्टर रहेगा फ्रीलांसिंग। 19 चैप्टर रहेगा AI टूल्स एंड वेबसाइट, जिसमें मैं आपको सारे AI टूल्स एंड वेबसाइट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और उनकी पूरी लिस्ट भी बना के दूंगा, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और 20 चैप्टर रहेगा हाउ टू गेट अ जॉब, यानी आपको जॉब असिस्टेंस तक प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स के अंदर, कि आप हमारा कोर्स करते से ही एक एडवांस डिजिटल मार्केटर या डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर की जॉब कैसे ले सकते हो इजी वे के अंदर। तो चलिए हमारा कोर्स स्टार्ट करते फटाफट से फर्स्ट चैप्टर के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा फ्रेंड्स, वो रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज ये आती है कि एक्चुअल में जो हम सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग इज आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केटिंग जो हो रही है, यानी अपना एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस होता है पूरा। इट इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ये एक प्रमोशन होता है ब्रांड्स का कनेक्ट होने के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। देखिए अब पोटेंशियल जो ये शब्द है, ये नॉर्मली पीपल्स के लिए एक डिफरेंशिएट वाला शब्द हो गया कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपन अधिकतम मार्केटिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। जिनको समझ में आया वेरी गुड, दे नोन वेरी वेल। बट पोटेंशियल को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो एक बिजनेस है अगर शूज का, राइट,
तो उसको शूज वाले जो बिजनेस होगा उसको किस कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, उन कस्टमर्स को जिनको भूख लगी है, उन कस्टमर्स की जिनको शूज चाहिए। ऑब्वियसली जिनको शूज चाहिए उसी की रिक्वायरमेंट उसको होगी। तो वही वाली चीज इसके अंदर हम उन कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, उन लोगों से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर्म्स के थ्रू जिनकी हमें नीड है। उन्हीं लोगों को हम टारगेट करते हैं, फिर चाहे से वो ऑर्गेनिकली करे या एड्स के बेस पे करे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट चलते हैं, वो है कि थ्योरी ऑफ मार्केटिंग हैज बीन एक्सपेंडेड इनटू 7 पार्ट्स स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर यह बताया गया है जो मार्केटिंग की थ्योरी है वो 7 पार्ट्स स्ट्रेटेजी के अंदर बटी हुई है, जो कि है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, देन पैकेजिंग एंड ऑल ऑफ दिस प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो होता क्या है, कैसे होता है, चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जानते हैं हम लोग। सपोज कीजिए आई हैव एन शूज ब्रांड लाइक नाइकी, हियर आई सर्च नाउ। हम आ चुके हैं नाइकी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, राइट। अकॉर्डिंग टू आवर डेट जो लिखा हुआ था वहां पर अपने 7 स्ट्रेटेजीज, मतलब 7 पार्ट्स लिखे होते हैं एक स्ट्रेटेजी के। ठीक है, तो नाउ वो क्या चीज एक्सप्लेन करते वो मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए ये मेरी ब्रांड है नाइकी के शूज की, राइट। इसमें एक शू मेरा प्रोडक्ट होगा, राइट, जैसा कि उसके अंदर था। तो आई हैव प्रोडक्ट। नाउ सेकंड थिंग जो कि मेरे को स्ट्रेटेजी के हिसाब से चाहिए, आई हैव टू डिसाइड, अगर एक ही प्रोडक्ट तो होगा नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। नाइकी के एयर जॉर्डन होगा, वुमेन्स के अलग होंगे, प्रीमियम अलग होंगे, क्लासिक अलग होंगे, रनिंग के लिए अलग होंगे, अलग अलग टाइप के शूज होंगे, राइट। जैसे ये नाइकी का जूम वोमरो 5 ऐसी जो कि अपना रहने वाला है 14,995 का। अब ये एक्चुअल एक प्रीमियम क्वालिटी का शू है जिसकी प्राइस कितनी है 14,995। सो आई हैव डिसाइडेड द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट। मैंने इस प्रोडक्ट की प्राइस भी डिसाइड कर ली है। मीन अब अपने पास जो की है यहाँ पर से 2 चीजें हैं, 7 पार्ट्स में से प्रोडक्ट भी है एंड नेक्स्ट थिंग हमारे प्राइस भी है इस प्रोडक्ट का, राइट। अब नेक्स्ट थिंग की जो मैं बात करूं तो वो रहने वाला है अपना प्रमोशन। प्रमोशन कैसे होता है, देखिए प्रमोशन बेसिकली वो चीज है जो आप एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करते हो। अगर सपोज करो मैं डायरेक्टली इसको सर्च मारता हूं, नाइकी जूम वोमिरो 5 ऐसी, ओके। नाउ इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके मैं डायरेक्टली इसी सर्च मारूंगा तो लुक ये पेज ऑलरेडी गूगल पे लिस्टेड है। और साथ ही साथ साइड में ये देखोगे तो दूसरी जो ब्रांड्स है, मिंत्रा हो गया, अपने सुपर किक्स हो गया, वहां पर स्पॉन्सर्ड भी आ रहा है। मींस हमारे जो प्रोडक्ट का है प्रमोशन ऑलरेडी हो रहा है। मींस प्रमोशन से मतलब है यहाँ पर थर्ड जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट है उसका प्राइस है तो आपको प्रमोशन भी करना होगा। प्रमोशन करने के लिए आपके पास जो 4th थिंग आपको चाहिए वो होनी चाहिए प्लेस, जो कि हमारे पास प्लेस भी है। प्लेस कौन कौन सी, नाइकी की ऑफिशियल वेबसाइट nike.com है, superkicks.com है, मिंत्रा.com है एंड मैनी अदर ब्रांड जो कि इसी शूज को प्रमोट कर रही है। जैसे ये देखो स्नैक ड्रंक और मिंत्रा हो गया, नाइकी ऑफिशियल हो गया, यहाँ पर किक्स क्रू हो गया, जेडी स्पोर्ट्स हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग शूज को प्रमोट ही कर रहे हैं। तो ये सारी क्या है, अपनी डिजिटल प्लेस। अब यही चीज अगर अपन ऑफलाइन करते, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक शूज स्टोर होती तो आपको एक फिजिकली प्लेस चाहिए होती उसको सेल करने के लिए। आप नॉर्मली कहीं पर भी सेल कर सकते हो। जैसे देखोगे तो बहुत सारी स्टॉल्स जो कि रोड्स के ऊपर भी लगती है, वो भी एक एक्चुअल प्लेस मानी जाएगी। बट द थिंग इज दैट कि आपको स्पेसिफिकली टारगेट करना होगा कि जो शूज आप बेच रहे हो क्या मार्केट में वो 40,000 का बिक रहा है, तो उस हिसाब से क्या एरिया है भी वो बेचने के लिए। वही चीज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस पड़ जाता है कि आपको प्लेस ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक प्लेस आपको मिल जाती है टारगेट करने के लिए। फिर चाहे से आपको सेल करने के लिए खुद की प्लेस चाहिए हो या फिर आपको सेल करने के लिए ऐसी जगह चाहिए हो जहां पर ये चीजें सेल हो सके। ठीक है, नाउ दी नेक्स्ट थिंग ऑफ आवर स्ट्रेटेजी, हमको पीपल्स की नीड होती है। अब मैं इस सर्च के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 95,90,000 सर्च रिजल्ट है 0.52 सेकंड्स के अंदर। मींस अगर इतने सारे रिजल्ट है तो इसका ट्रैफिक भी अच्छा होगा। अगर इस डोमेन स्पेसिफिक पे मैं ट्रैफिक की बात करूं तो वो है 2,77,50,000, राइट। अब ये इतना ट्रैफिक जा रखा है इसके ऊपर, तो मींस दे हैव पीपल्स जो कि नाइकी ब्रांड्स को पसंद करते हैं, स्पेसिफिकली इस सर्च टर्म को सर्च करते हैं, या फिर उनको पता है नाम, या डायरेक्ट नाइकी शूज नाइकी की वेबसाइट पे जाकर के सर्च करते हैं। उनको वो चीज पता है कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, राइट। उनको पीपल्स डायरेक्टली मिल रहे हैं या वो लोग टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पर अपना एड देखा था, यहाँ पर प्रमोशन का स्पॉन्सर्ड, तो मार्केटर्स को या फिर इन ब्रांड्स को ये पता है कि हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं या हमें कौन सी चीज की अभी नीड है।
तो ये लोग उसी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं उसके, मींस हम लोग इनके लिए पीपल है और ये लोग हमें टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग जो अपनी स्ट्रेटेजी की आती है पैकेजिंग। देखिए एक ब्रांड के लिए पैकेजिंग बहुत ज्यादा मैटर्स करती है। अगर आप इस शू को एक नॉर्मल पॉलिथीन के अंदर दे दोगे किसी कस्टमर को तो ब्रांड सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट योर एक तरीके से CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इससे खराब हो जाती है हमारी, कि कस्टमर से आपका इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं बन पाता। आपने आईफोन तो भेज दिया ऑनलाइन सेल करने के लिए, राइट, बट जब वो आईफोन का डब्बा उनके पास पहुंचा, आईफोन के अंदर कोई और सा फोन ही निकला, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन उस जगह आपसे खत्म हो जाएगी। भले ही उसका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट जो सेटिस्फेक्शन होगी वो नहीं रहेगी कस्टमर के साथ, राइट। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो पैकेजिंग मैटर्स इन दिस स्ट्रेटेजी। जितना ज्यादा आप दिखावा करोगे अपनी ब्रांड का, जितना ज्यादा आप टैक्स दिखाओगे, जितना ज्यादा आप प्रमोशन करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। नेक्स्ट थिंग, इन सातों चीजों की प्रोसेसिंग, इन सातों चीजों का प्रोसेस जो होता है प्रॉपर फॉर्म में प्रोसेस को करना, वो ये प्रोसेस है, मतलब ये 7 स्टेप्स होते हैं एक प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए या फिर एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए। तो मार्केटिंग को 7 हिस्सों के अंदर बांटा गया, आप चाहे ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, इन स्ट्रेटेजी को आपको प्रॉपर करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होगा तो प्राइस नहीं होगी, प्राइस और प्रोडक्ट नहीं होगा तो प्रमोशन किसका करोगे, प्रमोशन नहीं होगा तो प्लेस कैसे मिलेगी, प्लेस नहीं मिलेगी तो पीपल कैसे आएंगे, पीपल नहीं मिलेंगे तो पैकेजिंग किस काम की, और पैकेजिंग काम की नहीं तो प्रोसेस किस काम का। समझे, ये वाली चीज होती है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट थिंग की जो अपन बात करें अगर इधर, तो यहाँ पर दे रखा है कि देयर आर 4 कीज ऑफ मार्केटिंग, एनालिटिक, कंटेंट, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसकी अभी मैंने बात की थी, एंड चैनल। अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग एक वो चीज है जहां पर आप अगर डोर्स, एक तरीके से यहाँ पर 4 डोर्स बताए गए हैं, और इन 4 डोर्स के बाद, मतलब 4 दरवाजों के बाद जो नेक्स्ट जो जगह आने वाली है वो आपकी सक्सेस की है। मींस यू कैन रीच इन मिलियंस और यू कैन रीच इन बिलियंस और यू कैन जनरेट रेवेन्यू ऑफ लैक्स ईच डे और एवरी मंथ, राइट, वो वाली चीज है। तो ये वही 4 दरवाजों की चाबियां हैं जो आपको अचीव करनी होती है। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स क्या होती है नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी अपना डेटा हो गया, किसी भी डेटा जो भी अपन ने प्रोसेस किया, उसका वर्क फ्लो या उसका डाटा गैदर करके उसको एनालाइज करना, वो एनालिटिक्स होती है। ठीक है, कि उस चीज का डेटा, जैसे अगर आप लोग यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम रन करते हो तो वहां पर इनसाइट्स भी आती है और यूट्यूब चैनल पे भी एनालिटिक्स आती है, राइट। वही चीज एनालिटिक्स होती है कि आपको डेटा पता लग रहा है कि मेरे को कितने जनों ने फॉलो कर रखा है, तो उन्हें नहीं फॉलो किया, मेरी रील पे कौन से टाइम पे व्यूज आ गए, वो सारी चीजें एनालिटिक्स में आती है। नेक्स्ट थिंग कि किस चीज के ऊपर आ रही है, वो आखिर किस चीज के बेस पर मिल रहा है आपको डिजिटली, वो कंटेंट के बेस पे मिल रहा है। इवन अभी जो अपन देख रहे हैं वो भी एक कंटेंट है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंटेंट, राइट। कंटेंट हर जगह नीडेड होता है। इवन आप अगर स्कूल में टीचर हो, स्कूल में पढ़ा भी रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इवन आप स्टूडेंट हो, नीट की, जेईई की तैयारी करो या डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी कंटेंट है आप लोगों के लिए, कि आपको कंटेंट सीखना पड़ रहा है, आपको कंटेंट पढ़ना पड़ रहा है उस चीज को प्रोसेस में लाने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट डोर ये होता है अपना कंटेंट जो अपन को क्लियर करना होता है, इसकी चाबी अपन को हासिल करनी होती है। फिर होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब आप लोग बोलो कि मैं तो एक इंडिविजुअल क्रिएटर हूं, मेरे लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस काम का हुआ? तो कस्टमर आपके लिए नेसेसरी नहीं है कि कस्टमर वही हो जो आपको रेवेन्यू देकर जाए। अगर आप क्रिएटर हो तो आपकी ऑडियंस ही आपके लिए कस्टमर है। अगर आपकी ऑडियंस आपसे सेटिस्फाइड है तो इट मींस ये समझो कि आपकी ग्रोथ पक्का है, और अगर ऑडियंस सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, राइट। वही वाली चीज सेम थिंग बिजनेस के अंदर होती है। अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो और वो वर्डिट है, जैसे मैंने अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल किया 5000 का, 6000 का, तो वो वर्डिट होना चाहिए, उसका 5000 6000 का जो कि है कोई मतलब भी निकलना चाहिए, वरना वो किस काम का, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर चैनल्स की, तो चैनल्स क्या होते हैं कि आपको एक ऐसी प्लेस चाहिए होती है डिजिटली जहां पर आप इन सारी चीजों को वर्कआउट कर सको। एनालिटिक्स आपको पता है, कंटेंट आपके पास है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप कर रहे हो, बट आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, चैनल ही नहीं है जहां पर आप इन सारी चीजों को प्रोसेस होते हुए देखोगे या प्रोसेस करोगे, तो फिर फायदा क्या? तो इन 4 तालों की चाबी आपको हासिल करनी होती है, जो कि अपन इस कोर्स के अंदर करेंगे, और आपको पता लग जाएगा कि आखिर अपन कैसे इनको गैदर करेंगे, कैसे इनकी नॉलेज अचीव करेंगे। देखिए थ्योरेटिकल थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपके लिए बोरिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक अचीवमेंट भी है, क्योंकि यहीं से आज के वक्त में सक्सेस है। आपके पास वीडियो एडिटिंग स्किल है, आपके पास डेवलपमेंट स्किल है, आपके पास डिजाइनिंग स्किल है, बट वो काम की क्या जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को मार्केट करना ही नहीं जानते। सो दिस इज द
थिंग ओनली यू हैव टू लर्न। अगर आप ये जानते हो तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ थिंग। आप इससे बिजनेस कर सकते हो, आप इंडिविजुअल क्रिएटर बन सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप एक कंपनी में जॉब कर सकते हो, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो अपन अपने नए चीज की तरफ बढ़े तो देखिए, कोई भी अपन चीज सीखे तो सबसे पहले ये जानना होता है कि आखिर स्टार्टअप किसने किया इस चीज का। तो फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज नोन एज, जो डिजिटल मार्केटिंग के फादर थे, जो इन्वेंटर थे, वो थे फिलिप कॉटलर एंड हैड प्रोड्यूस्ड ओवर 60 बुक्स ऑफ मार्केटिंग। इन्होंने 60 बुक्स लिखी थी मार्केटिंग की, 60 बुक्स, 60 से भी ज्यादा मार्केटिंग की बुक्स जो की इन्होंने लिखी है और उनको पब्लिश भी किया था। बट एज एन एक्सीडेंट की इनकी जितनी भी बुक्स थी वो सारी बुक में से कुछ ही रेयर बुक्स बची है जो कि अभी तक सही सलामत है और आपको मिल भी जाएगी ऑनलाइन। तो आप उनको पढ़े हो तो सोचो कितनी ज्यादा मार्केटिंग की नॉलेज आ जाएगी आपको कि जिन्होंने मार्केटिंग लिखी वो ही आपको मार्केटिंग सिखा रहे हैं। तो इट विल बी वेरी यूजफुल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बता भी दूंगा जो आप पढ़ भी पाओगे, डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऑनलाइन इजीली पढ़ सकते हो, राइट। तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि हु फर्स्ट स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। अगर आप इंडिया से हो तो आपको ये पता होना जरूरी है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप किसने किया था। अगर मैं बात करूं, इन 1995 BSNL लॉन्च्ड इट्स इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया। BSNL जो कंपनी थी उन्होंने अपनी फर्स्ट इंटरनेट सर्विसेज इंडिया के अंदर लॉन्च की थी, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग का ओरिजिन था। ओरिजिन से मतलब है कि इन्होंने जब इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च की तो ऑब्वियस बात है उसमें गूगल यूज होना शुरू हो जाएगा, फेसबुक यूज होना शुरू हो जाएगा, जो भी उस समय सर्विसेज अवेलेबल थी आप ऑनलाइन यूज कर सकते थे और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसके अंदर वर्कआउट कर सकते थे, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो फर्स्ट स्टार्ट की थी इंडिया के अंदर वो BSNL ने की थी, राइट। और इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे मेन चीजें आखिर इंपॉर्टेंट क्यों, अपन पढ़ तो रहे क्या वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि डिजिटल मार्केटिंग वास्तव में हमको पढ़नी चाहिए या व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो इट हेल्प्स यू रीच अ लार्जर ऑडियंस देन यू कुड थ्रू ट्रेडिशनल मेथड एंड टारगेट द प्रोस्पेक्ट हु आर मोस्ट लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। ये आपको लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करता है। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात करूं कि भाई ट्रेडिशनल मेथड में आप लार्जर ऑडियंस को क्यों नहीं टारगेट कर सकते, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाऊं तो आपको कि डिजिटल मार्केटिंग के ये प्रॉफिट होते हैं कि आप लार्जर ऑडियंस तक टारगेट कर सकते हो, बट बाय नॉट इन ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ गए और पैम्पलेट्स आ गए, अपने बैनरिंग आ गई, अपने नॉर्मल ऑफिशियल मार्केटिंग हो गई जो कि स्कूल के अंदर जा जाके करने हो गए एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर आप शॉप से प्रमोट कर रहे हो या डिजिटल स्क्रीन के ऊपर आप एड्स बैनर लगवा रहे हो, बड़े बड़े जो बोर्ड बैनर्स होते हैं, उससे ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। तो जो एक सेट आता है वो आता है 2000 पैम्पलेट्स का जो कि हम बनवाते हैं, हमें पड़ता है उसकी कॉस्टिंग 1200 रुपीज। अब सपोज कीजिए कि मेरे को यहाँ पर 10 सेट्स बनवाने तो कितने हो गए 5, मतलब 10,000 पैम्पलेट्स बनवाने तो टारगेट थी ओनली 10,000 पीपल्स, राइट। तो मेरे को 5 सेट्स बनवाने होंगे तो 5 सेट्स कितने पड़ गए मेरे को 6,000 रुपीज के, और उसमें हम कितने लोगों तक पहुंच पाए, ओनली 10,000 पीपल्स तक। कितने तक पहुंच पाए, ओनली हम लोग पहुंच पाए यहाँ पर हमारे 10,000 पीपल तक। जबकि मैं बात करूं अगर इन्हीं 6,000 को मैं इन्वेस्ट करता हूं मेटा एड्स के अंदर या गूगल एड्स के अंदर तो मैं 10,000 से कई ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकता हूं। मैं 1 लाख पीपल्स को भी टारगेट कर सकता हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 करोड़ पीपल को भी टारगेट कर सकता हूँ अगर मेरे पास ऐसी स्ट्रेटेजी है टारगेट करने की। तो मतलब मेरे पास यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि अगर मेरे को न्यूज़पेपर में आर्टिकल डलवाना है तो जयपुर के लिए जयपुर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जोधपुर के लिए जोधपुर वाले से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जोधपुर के न्यूज़पेपर आर्टिकल वालों से, ठीक है। मेरे को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डलवाना है तो हेड ऑफिस के अंदर मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा। बट एज एन डिजिटल मार्केटिंग आपको सिर्फ एक फेसबुक पेज चाहिए या एक इंस्टाग्राम पेज या एक गूगल एड्स रन करने के लिए आपको एक यूट्यूब चैनल या वेबसाइट चाहिए और आप एक लैपटॉप से बैठे बैठे पूरा मार्केटिंग कर सकते हो। समझे, ये डिफरेंस होता है डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। और साथ ही साथ आपका ये भरोसा नहीं है कि अगर हमने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराया तो उस समय कोई एक्चुअल में वही लोग पढ़ रहे जिनको नीड है, या पूरे डिस्ट्रीब्यूशन हुए कि नहीं हुए, कहीं किसी ने फाड़ फूड़ के तो नहीं फेंक दिया, उससे क्या प्रॉफिट हुआ। बट डिजिटल मार्केटिंग से आपको ये फायदा है आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो उनको, और साथ ही साथ क्या कर सकते हो आप वहां पर कि आप उनको ही टारगेट करोगे जिनकी नीड है आपको, जिनको मतलब प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए आपका, और वो डेटा आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपके एड्स प्लेटफॉर्म देते हैं आपको ला करके। आपको सिर्फ बजट स्पेंड करना और रीच पहुंचाने की गारंटी उन लोगों की रहती है।
तो प्रॉफिट किस में हुआ, ट्रेडिशनल में या डिजिटल में, ये चीज आप मेरे को बताओगे, क्योंकि कमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा समझाया चीज के बारे में। तो हम हमारी वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए हम इस वीडियो को यही एंड करते, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट नोटिस कि अगर आप लोग जयपुर रेजिडेंस हो, आप लोकल जयपुर से लोकेट कर रहे हो, जयपुर के अंदर मानसरोवर, मालवीय नगर या कहीं से भी रिलोकेट कर रहे हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑफिशियली। आप हमारी ब्रांच को विजिट करके वहां पर भी एनरोलमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको मिल भी जाएगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। इफ यू वांट प्रॉपर कोर्स और प्रॉपर लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस विद अस, प्रैक्टिकल वर्क्स लाइव, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे जो कि कोर्स के साथ जुड़ सकते हो, एनरोल हो सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर कोर्स के अंदर हम आपको जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी देते हैं बहुत सारे। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे कांटेक्ट डिटेल्स शो हो गई है और साथ ही साथ एड्रेस भी शो हो जाएगा। डन। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और उन तक शेयर कर देना है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।